गुरु बिन कौन उबारेगा, नाम बिन कौन सुधारेगा। गुरु बिन कभी न उतरे पार, नाम बिन कभी न होय उद्धार। भक्ति का ये महात्म 21 दिनों के लिए यानी 3 सप्ताह के लिए आपसे करने के लिए कह रहा हूं। इन 3 सप्ताहों में आप बहुत कुछ पालेंगे और किसी भी चीज की आपको कोई कमी नहीं रहेगी, चाहे वो परमार्थ की हो और चाहे वो स्वार्थ की। भाई इन 21 दिनों में हमें अपने ख्याल को शब्द के साथ कैसे जोड़ के रखना है, हमें यह सीखना है। बगैर नागा किए 21 दिनों तक हमें शब्द किस तरह से जपना है, हमें यह सीखना है। ख्याल आंखों के पीछे से ऊपर की ओर चढ़े, ये सीखना है। गुरु के सच्चे दर्शन अंदर कैसे होते हैं, ये सीखना है। मन को कैसे संसार की शक्लों और पदार्थों के चिंतन से गुरु चिंतन के साथ कैसे जोड़ना है, ये सीखना है। हमें 21 दिनों तक यह अभ्यास बना लेना है, जिससे आगे जाकर फिर हमारा चित्त, हमारा मन संसार की शक्लों और पदार्थों के चक्कर में पड़कर फिर से नाम भक्ति ना भूल जाए। तो ये सारे अभ्यास हमने 21 दिनों के अंदर ही कर लेने हैं। तो चलो शुरुआत करते हैं। जैसे शुरू में विनती की गई, गुरु बिन कौन उबारेगा, नाम बिन कौन सुधारेगा। हमें गुरु के बगैर इस 84 के बेड़े से कोई नहीं पार ले जा सकता है। और यदि हम कुछ कर पाए तो केवल भजन बंदगी यानी नाम बिन कौन सुधारेगा। बगैर नाम भक्ति के ये संभव नहीं है। फिर विनती की गई स्वामी जी महाराज की वाणी के माध्यम से, गुरु बिन कभी न उतरे पार, नाम बिन कभी न हो उद्धार। नाम भक्ति के बगैर कभी उद्धार नहीं हो सकता। जो लोग सोचते हैं कि वो अपनी अकल के मुताबिक इस 84 के बेड़े को पार कर लेंगे, तो वो किसी गलत फहमी में हैं। अरे सुबह की गई भक्ति शाम तक याद नहीं रहती भाई, दोपहर आते आते भूल जाते हैं। फिर हम क्या करते हैं आप खुद जानते हैं। तो बड़ी बारीकियों के साथ आपको समझाने की कोशिश की जा रही है। बड़े ध्यान से सुने। एक एक दिन अभ्यास ऐसा बनाएं कि फिर 21 दिन बाद हमारा ख्याल शब्द के साथ जुड़ जाए और फिर संसार में रहते हुए परमात्मा ध्यान बना रहे। 21 दिनों की शुरुआत पहले दिन से करो। मन से विचार करो कि देखो हमें गुरु मिल गए हैं और हमारे पूरे गुरु हैं। अब पता नहीं इस जन्म के बाद हमें कौन सा जन्म मिले और फिर ऐसे गुरु मिले भी या ना मिले। तो भाई हमें इस अवसर से चूकना नहीं है। जो अब के तू गुर से चूका, तो भर मेगा चारों खान। फिर ऐसे गुर मिले न कबही, मान मान तू अब की मान। इस बार तू मान जा, मन को समझाओ और जो कहा जा रहा है उसे समझो। तो जो गुरु ने वचन कहे हैं उन वचनों को सर माथे रखो, गुरु को प्रसन्न करने की सोचो। इसीलिए अपने तन को, अपने मन को गुरु को सौंपो। अपने अंदर दया भाव लाओ, भक्ति भाव लाओ। दुख में भी और सुख में भी गुरु भक्ति करने का वचन लो। किसी से कड़वा मत बोलो। जो गुरु ने समझाया है उसे समझो। सबके सुख की कामना करो। गुरु नाम पर भरोसा रखो, गुरु पर भरोसा रखो। अपने अंदर शील, क्षमा, ये विचार पैदा करो। संतोषी और विवेक पूर्ण ढंग से हर विषय पर चिंतन करो। काम क्रोध को त्याग कर, लोभ को और मोह को अंदर से हटाकर, दीन और गरीब बनकर गुरु के आगे नतमस्तक होकर यहां से भजन बंदगी प्रारंभ करो। भाई ये पहला दिन है। कितनी सारी बातें एक साथ समझाई हैं कि हमें पहले दिन से ही अपने अंदर ये विचार धारण कर लेने चाहिए। हमें अपनी मान बढ़ाई के चक्कर में नहीं पड़ना है। तन मन धन इनका अहंकार नहीं करना है।
गुरु के वचनों पर ही ध्यान रखते हुए गुरु वचनों को ही आधार मानकर भजन बंदगी में जुट जाना है। गुरु प्रसन्न रहे, इसलिए ऐसे कड़वे बोल नहीं बोलने जिससे किसी का दिल दुखे। नित रोज भजन करने का, सिमरन करने का प्रण लेना है। दूसरों के लिए दया भाव रखनी है, दूसरों के दुख को अपना दुख समझना है, लोगों को खुश रखें ऐसी भावनाएं बनानी है। अंदर क्षमा हो, शील हो, सभ्यता हो, विवेक हो, संतोष हो, ये विचार धारण करने हैं। अब आपने इतना कुछ अपने बारे में सोचा है और उस पर अमल किया है, तो भाई जब हम सुबह सुमिरन करने बैठेंगे, भजन करने बैठेंगे, तो हमारा चित्त गुरु संग जुड़ेगा। अब देखो स्वामी जी महाराज ने इन बातों को कैसे समझाया। वो कहते हैं तन मन भेंट चढ़ाओ, तेरे भले की कहूँ, वचन गुरु के मान, गुरु को कर प्रसन्न, तेरे भले की कहूँ। नित भजन कर नेम, जीव दया तू पाल, दुख न दे तू काय को, वचन तान मत मार, कड़वा तू मत बोल, सबको सुख पहुंचाओ, तेरे भले की कहूँ। शील क्षमा चित राख, संतोष विवेक विचार, काम क्रोध को त्याग, लोभ मोह को टार, तेरे भले की कहूँ। तो भाई इस तरह से अपने अंदर विचार धारण करके और फिर इन विचारों पर अमल करते हुए पहले दिन से ही हमें इनका प्रभाव दिखाई देने लगता है। अब इसे ऐसे समझो कि हमने आज इतनी सारी बातों पर विचार किया और विचार करने के बाद सारा दिन इन विचारों को ध्यान में लाए। रात्रि हुई, रात्रि में भी यही सोचा कि भाई अपने अंदर क्षमा, शील, संतोष, अच्छे विचार, जो समय मिला है इस समय का सदुपयोग और अपना सब क्रोध, लोभ, अहंकार, विकार गुरु चरणों में समर्पित करा। और सुबह अगले दिन जब हमने घर के किसी कोने में आसन को बिछाकर उस पर चौखड़ी लगाकर बैठे और गुरु ध्यान करने लगे, तो भाई बड़े प्रेम से कहता हूं कि गुरु ध्यान आ जाता है। जब गुरु ध्यान आ गया तब हमारे लिए नाम जपना बड़ा सरल हो जाता है। तो ये पहला दिन आपका शुरू हो चुका है। तो भाई यहाँ जो हम भक्ति कर रहे हैं, हमारे अंदर गुरु प्रीत जाग गई है। तो पहले गुरु प्रीति बढ़ाओ, गुरु भक्ति अपने आप बढ़ जाएगी। गुरु संग प्रीति, गुरु संग प्रेम मतलब शब्द संग प्रेम। जो लोग गुरु संग प्रीति, शब्द संग प्रेम करने लगते हैं, उनका ध्यान गुरु संग बन जाता है। जब गुरु संग ध्यान बन जाता है तो ध्यान सहजदल कवल पर ही टिका रहता है, वो फिर नीचे नहीं गिरता। इसीलिए हमारा नाम जपना सरल और सफल हो जाता है। सरल इसलिए हो जाता है कि ध्यान बहिर्मुखी नहीं होता, गुरु का ध्यान करने लगता है मन। और जब गुरु का ध्यान करने लगता है मन, तो हमारा सुमिरन चाहे आधा घंटे का हो, चाहे 1 घंटे का या 2.5 घंटे का, वो सफल माना जाता है। क्योंकि जितनी देर हम सुमिरन करते रहे उतनी देर ही ख्याल हमारा सहजदल कवल पर ही टिका रहा। तो जैसे कहा है कि गुरु की प्रीत कर पहले बहुर घट शब्द को सुनना, मान दो बात ये मेरी, करे मत और कछु जतना। कुछ और करने की जरूरत नहीं है भाई, सिर्फ इतना करना है। पहले विचारों को अपने अंदर शुद्ध करो, जैसे शुरू में समझाया, विनती की। उसके बाद जब हम आसन पर बैठे तब हमारे अंदर गुरु भक्ति के भाव होने चाहिए, गुरु प्रेम के भाव होने चाहिए। जब अंदर हमारे गुरु भक्ति, गुरु प्रेम के भाव हैं, तो हमारी जो प्रीति है वो सरल हो जाती है, सफल हो जाती है, गुरु संग जुड़ी होती है। इसलिए हम जितनी देर नाम जपते हैं तब तक हमारा भजन सुमिरन चलता रहता है और हमें किसी दूसरे चक्कर में नहीं पड़ना है। बड़ा सरल तरीके से समझा रहा हूं, और संत मत है ही सरल। हम ही उसे उल्टी टेढ़ी सीधी करके समझे तो अलग बात है। बात तो सिर्फ इतनी है कि भाई नाम जपना है। अब यदि हम सही तरह से नाम जप रहे होते
तो भाई हम इतने समय में तो हमें बहुत कुछ दिखाई देने लगता, और संसार में रहते हुए संसार की माया से लिप्त रहते, लेकिन नहीं बना है। इसीलिए 21 दिन का ये जो आपको समझाया जा रहा है महात्म कि ये करो, और जब हम सब कुछ छोड़कर जैसे कहा गया है वैसे करते हैं, गुरु संग प्रीत करते हैं, अंदर जाके शब्द को देखने की कोशिश करते हैं, तब भाई हमारा जो मन है वो हमसे हार जाता है। अभी क्या है, मन से नहीं हारते, मन हमें हरा देता है, तब मन हार जाता है, और जब मन हार जाता है तब हमारी सूरत ऊपर चढ़ती है। अब हम सुमिरन करने बैठे और गुरु संग हमारा ध्यान जुड़ा हुआ है, तो भाई हमारी सूरत नीचे तो गिर नहीं रही है, एक ही जगह ठहरी हुई है। अब जब उसे ठहराव मिल गया तो शब्द फूटता है, जो हम नाम जप रहे हैं वो फूटता है। जब वो फूटता है तब हमारी सूरत ऊपर चढ़ती है। तो इस बात को भी आगे समझाया है, हार जब जाए मन तुझसे, चढ़ा दे सूरत को गगना, और सब काम जग झूठा, त्याग दे इस ही को गहना। जब हमारा मन हारने लगे, हार जाए, जब वो गुरु प्रेम में रंग जाए, तब अपनी सूरत को पहले रूहानी मंडल से ऊपर चढ़ाने का अभ्यास शुरू कर दो। तो देखो, पहले दिन का अभ्यास समझाया, जब हमने अपने चित्त में ऐसे विचार पैदा किए, गुरु संग प्रीति की, तो हो सकता है आप आधा घंटे जो बैठते थे वो आपकी 1 घंटे की हो जाए। जो लोग 10 मिनट बैठते थे उनकी तो आधा घंटा पक्की है, और जब आधा घंटा 1 घंटा बैठक बनी जिसके अंदर आपका ख्याल आधे समय भी यदि आज्ञा चक्र पर टिक गया, तब समझो हमारा पहले दिन का महात्म सफल हो गया। और फिर दिन में भी इसी तरह हमें अपने विचार जैसे शुरू में बताए हैं, क्षमा, शील, संतोष, किसी का हित ना करना, किसी का दिल ना दुखाना, जो कुछ दिया है मालिक ने उसमें सब्र संतोष रखना, ये सब होना चाहिए। अच्छा, कभी विचार किया है कि हमें सुमिरन करने से क्या मिलता है? चलो आज थोड़ा सा उस पर भी रोशनी डाल देते हैं इस महात्म के जरिए से। तो सबसे पहला फायदा भजन सुमिरन करने का होता है कि हमें परमात्मा का एहसास बना रहता है, हमें अपनी आत्मबोध बन जाता है कि आत्मा सच है, ये शरीर नहीं। तो आत्मा और परमात्मा का बोध होने पर हमारा ख्याल अपने निज घर में रहता है। फिर संसार की भटकना, जो बहिर्मुखी भक्ति है, उससे बच जाते हैं हम। आप देख लो, बाहरी भक्ति में लगे हुआ है सारा संसार, उससे बच जाते हैं। फिर संसार जो माया है, और इस माया के चक्कर में ही सभी उलझे रहते हैं। भजन सुमिरन करने से इस माया से भी बचे रहते हैं, और अहंकार जो है वो सर चढ़कर नहीं बोलता। घर में दरिद्रता हो तो वो दूर हो जाती है, पापों का बोझा भी धीरे धीरे कम हो जाता है, और मन जो चंचल है, जो अपनी चंचलता नहीं छोड़ता, वो मन भी अपनी चंचलता छोड़कर, विषयों का चिंतन छोड़कर गुरु नाम भक्ति में लग जाता है। हमारे पास जो कुछ है हम उसी में संतोष रखते हैं। संसार झूठ है, इसका अनुभव बनने लगता है। छोटी मोटी बात पर हम क्रोध नहीं करते, और यदि बड़ी बात भी हो तो क्रोध आने पर विवेक हमसे दूर नहीं हटता। विवेक द्वारा हमें सोची रहती है कि हम क्या कर रहे हैं और हमें क्या करना चाहिए भाई। और इस विवेक में भी हम अपने मुख से मधुर और मीठी बोली ही बोलते हैं। मन के लोभ और आसक्तियां छूट जाती हैं। सज्जन लोगों की संगति करते हैं और सभी के हित में अपना हित समझते हैं। घर में भी सभी के साथ सौहार्द से रहते हैं, मर्यादा में रहते हैं, बड़ों का आदर करते हैं, और ये देखकर छोटे भी हमारा आदर सम्मान करते हैं, और हम भी छोटों से अनुराग रखते हैं। माता पिता ने जन्म दिया है, उनकी सेवा में ही रत रहते हैं। उनकी सेवा 4 धामों की सेवा समझकर, भक्ति समझकर करते हैं। पुत्र और पुत्री आज्ञा में रहते हैं, अच्छे रिश्तेदार मिलते हैं, घर में अच्छा वातावरण बना रहता है, साथ ही घर के कलेश खत्म हो जाते हैं।
जो कमा के लाता है पति, उसी कमाई में स्त्री सुख महसूस करती है। भजन सुमिरन करने से बेमतलब के रिश्तों से, बेमतलब की बातों से, बेमतलब में वक़्त को जाया करने से बचे रहते हैं। दूसरों को क्षमा करना सीख जाते हैं, मन शांत रहता है। दूसरों के साथ साथ हमने भी जो पाप किए हैं उनसे भी अपने आप को क्षमा कर देते हैं और फिर भजन बंदगी में और जुट जाते हैं। सुमिरन भजन करने से मन पुरानी बातों की ओर नहीं जाता, पुरानी बातों के संकल्पों, विकल्पों और किए गए कार्यों पर ध्यान ना देकर वर्तमान में रहता है और भविष्य की चिंता करना भी छोड़ देता है। वर्तमान में ही वो सुखी रहकर गुरु का अनुभव करता है और गुरु नाम जपता है। भजन बंदगी करने वाला व्यक्ति अधिक मैथुन से बचा रहता है, विषयों से बचा रहता है, मांस, मदिरा, तरह तरह के नशों से बचा रहता है। कहाँ तक नाम जपने के फायदे बताए जाएं? भाई कॉपियां कम पड़ जाएंगी, पर इनके लाभ इतने अधिक हैं, वो कभी पूरे नहीं होंगे। तो इस तरह से नाम जपने वालों को बहुत कुछ प्राप्त होता है। इसीलिए गुरु हमें नाम जपने के लिए कहते हैं। अब देखो, हमने पहला दिन इस तरह बिताया नाम भक्ति करते हुए, तो भाई यदि हमारी बैठक जैसे बताया 10 मिनट थी, वो बढ़ेगी, आधा घंटे थी तो और बढ़ेगी। अब ये अभ्यास यदि हम सप्ताह भर तक लगातार करें बगैर नागा, तो भाई हमारी 7वें दिन की जो बैठक है, वो जितनी बैठक अगर हमारी इस समय थी उससे डबल हो जाती है, और वो भी सही शुभ बैठक होती है। सही बैठक का मतलब है कि नाम सही तरह से जपते हैं और ख्याल भी गुरु संग जुड़ा रहता है। यानी कहने का मतलब है कि ख्याल 9 दौरों के जरिए बहिर्मुखी होने से बच जाता है। अब जैसे बताया और शुरू में विनती की कि ध्यान कहाँ लगाया जाता है, तो ध्यान आंखों के पीछे लगाया जाता है। ध्यान आंखों के पीछे कैसे लगाया जाता है? पूरी श्रद्धा और विश्वास जब हमारे अंदर जाग जाता है और गुरु आस्था, गुरु भक्ति हमारे अंदर उत्पन्न हो जाती है, तब हमारा ख्याल अपने आप आंखों के पीछे ठहरने लगता है। हम चाहे आधा घंटे बैठे रहें, आधा घंटे में एक बार भी हमारी जो पैरों की बैठक है, जो पालथी मार के बैठे हैं, वो एक बार भी ऐसी नहीं होगी कि हम अपना पैर उठा के दोबारा इस पैर पे रखें या दूसरा पैर उठा के फिर इस पैर पे रखें। तो ये ध्यान है। जो व्यक्ति वृद्ध है, बीमार है, वो भी अगर इस तरह से भाव पूर्ण भक्ति करता है, तो वो भी यदि लेटे लेटे हुए ही ध्यान और सुमिरन कर रहा है, तो भी उसका ध्यान उसी अवस्था में बना रहता है। तो भाई ये चमत्कार कैसे हुआ? ये चमत्कार हुआ जो हमने अपने अंदर कुछ प्रण किए, अपने अंदर कुछ बदलाव लाए। ऐसे ही घास काटने की तरह नाम ना जपो। नाम जपने का सही तरीका जैसे समझाया है आपको मैंने, वो यही है कि इस अंतर की जो मैल है वो भी साफ करनी जरूरी है। अंतर में ये भावनाएं भी लाओ कि हमें किसी का दुख देखकर दुखी होना है, किसी के सुख में हम खुश रहें, अपने लिए नहीं दूसरों के लिए भी जिएं। जो मिला है मालिक ने उसमें सब्र संतोष भी रखें। ये सारी बातें भक्ति से ही संबंध रखती हैं। ध्यान रखिए, एक तरफ आप भजन सुमिरन करने वाले नामधारी हैं, दूसरी तरफ आप सारा दिन गाली गलौज करते हैं। इससे क्या फायदा हुआ? आप सेवादार हैं, सेवा करते हैं, लेकिन संगत के साथ आप लड़ते हैं, झगड़ते हैं, तो फिर ऐसी क्या आपकी सेवा हुई? आप समझने की कोशिश करें क्या समझाया जा रहा है। भजन सुमिरन नहीं बन रहा है तो इसका मतलब ये नहीं कि हम नाम सही तरह से नहीं जप रहे हैं। इसका मतलब ये है कि हमारे अंदर सही तरह के भाव नहीं है, भक्ति नहीं है। अब 7 दिन से आगे चले 8वें दिन, तो बहुत सारी चीजों का त्याग करना भी आवश्यक है। जैसे अधिक भोजन करना, ये छोड़ना होगा। भोजन के लिए ही जीवित रहना, ये छोड़ना होगा। धन की आसक्ति छोड़नी होगी। अधिक धन कमाने के विषय में अधिक नहीं सोचना है। कोई हमारा अहित करता है, हमें गाली देता है, हमारा अपमान करता है, तो हमें पलटकर जवाब नहीं देना है, हमें उसे क्षमा करना है। जितना अधिक हम उसे क्षमा कर देंगे, हमारे अंदर उतना ही विवेक और स्थायित्व बना रहेगा। हमारा जो मन है वो अस्थिर नहीं होगा।
तो भाई ये कैसी भक्ति हुई? ये वैराग्य भक्ति हो गई। सभी में समान भाव रखना क्या हो गया? सम हृदय हो गया। भोग वासनाओं से दूर रहना यानी हमारे अंदर त्याग की भावना बनी। सत्संग में जो समझाया गया है, वाणी का जो मोटिव था उसे याद रखना, यानी अब हम सही दिशा में हैं। तो जैसे स्वामी जी महाराज ने इस बारे में भी बहुत कुछ कहा है। वो कहते हैं भोजन बहुत न खाओ तेरे भले की कहूं, सत्संग में तू जाग, जो कहा जाता है ना उसे सुनो समझो, तेरे भले की कहूं, मान बड़ाई छोड़, भोग वासना जार, सम दम हृदय धार, वैराग भक्ति ना छोड़, तेरे भले की कहूं। तो यहां से 8वां दिन प्रारंभ हो गया है। तो 8वें दिन से ही हमारी भक्ति और गहन होती चली जाएगी। हमारी ये भक्ति यदि गहन होती चली गई तो हमारी सुमिरन की बैठक और गहन हो जाएगी भाई। अब 8 दिन से हमने ये आरंभ कर दिया है इस तरह भक्ति करना, इस तरह के त्याग करना, इस तरह के बलिदान करना। तो फिर आगे का जो सप्ताह है, जो अब तीसरे सप्ताह के रूप में बदलने जा रहा है, यहाँ हमें भजन पूर्ण रूप से शुरू कर देना चाहिए, क्योंकि यहाँ से अब गुरु के स्वरूप से ध्यान ऊपर की ओर चढ़ेगा। अब यहाँ से शब्द कृपा बरसेगी। तो शब्द कृपा कैसे बरसती है? शब्द धुन के रूप में, शब्द के प्रकाश के रूप में। यहाँ आते आते हमारे जो विषय विकार हैं वो अपने आप धीरे धीरे खत्म हो जाते हैं। ना अभिमान रहता है, ना क्रोध, ना अहंकार। जब सारा दिन परमात्मा ध्यान बना रहेगा तो भाई काहे चीज का अभिमान होगा? थोड़ा विचार तो करो। अब हमें यहाँ से अपनी सूरत ऊपर की ओर चढ़ानी है, यानी सूरत और निरत जो आत्मा की दोनों शक्तियां हैं उन्हें उस गगन की त्रिकुटी तक ले जाना है जहां कहते हैं 10वां द्वार पूर्ण रूप से खुल जाता है। हम उस स्थान तक पहुंचाएं अपनी आत्मा को जहां भंवर गुफा चढ़कर सोहम की धुन सुनती है और सतलोक के धाम का अनुभव ग्रहण करती है। यह भी हमारा 15वां दिन है। आप इसे ऐसे समझिए, इस 15वें दिन में हम भजन करने बैठे हुए हैं और हमारी सूरत आत्मा जो है वो अंदर झांक रही है कि अब जो कुछ होगा उसे देखना है। तो ये देखना क्या है? ये देखना भक्ति है, ये जीते जी मरने का अभ्यास है। जितनी देर हम भजन करने बैठते हैं समझिए हम जीते जी मरने का अभ्यास कर रहे हैं। अब उस अभ्यास के दरमियान हमें अपने अंदर कुछ अनुभव हुआ, जैसे कोई प्रकाश दिखाई दिया या कोई हमें आवाज सुनाई दी। तो ये क्या हुआ? हमारे अंदर वो शब्द फूटा या हमारी सूरत ने इनका अनुभव किया। तो ये अनुभव कैसा होगा? देखो, आमतौर पर हम बाहरी संसार से जुड़े हुए हैं, तो ऐसा तो है नहीं कि एक साथ हमारे अंदर शब्द फूट पड़ेगा और हमें शब्द धुन सुनाई देगी। तो हमें संसार के जो बहुत सारे ऐसे पदार्थ हैं उन्हीं में से कुछ ऐसी आवाजें हैं जो मिलती जुलती सुनाई देंगी। तो जैसे एक आवाज आपने कई सत्संगों में और कई वाणियों में सुनी होगी कि आपने अनुभव किया होगा, पहले रेलगाड़ी चला करती थी तो उनके इंजन कुछ अलग तरह की आवाजें दिया करते थे और उस रेलगाड़ी के इंजन के आगे एक लाइट लगी होती थी। तो इस तरह की आवाज कानों में गूंजती है, अंदर गूंजती है, और इसी तरह का कोई प्रकाश भी दिखाई देता है। तो ये शुरुआती तौर पर आपको इसलिए बता रहा हूं कि यदि ऐसे आपको अनुभव हो तो आप समझें कि हम सही दिशा में हैं। तो यहाँ बैठकर सूरत जो ऊपर चढ़ रही है, इसे ऊपर चढ़ना ही सूरत कहते हैं। ये नहीं कि भाई कुछ और सूरत चढ़ना। सूरत चढ़ना इसी को कहते हैं कि अंदर कुछ दिखाई दे रहा है और उसे हमारी आत्मा अनुभव कर रही है। तो यहाँ हमारी सूरत ऊपर चढ़कर इस तरह के कुछ नज़ारे देखती है और कुछ आवाजें सुनती हैं। तो फिर हमारी जो स्थिति है, जो हमारी त्रिकुटी है, हमारे शरीर का जो स्थान है आंखों से ऊपर का, जिसे त्रिकुटी कहा गया है, उस त्रिकुटी में गगन मंडल की धुनें प्रकट होती हैं।
अब वो धुनें सुनते हुए जब हमारी सूरत ऊपर चढ़ने लगती है, तब ये स्थान जो है वो महाशून्य समाधि का एक मैदान कहा जाता है। इस मैदान से हमारी सूरत और आगे बढ़े, हमारी भक्ति बढ़े, तब जाकर वो भंवर गुफा में प्रवेश करती है। तो स्वामी जी ने तो यहाँ तक भी समझाया है, सूरत चढ़ा नव माह तेरे भले की कहूँ, गगन त्रिकुटी जाओ तेरे भले की कहूँ, 10वें द्वार समाओ भंवर गुफा चढ़ आओ, सत्य लोक 10 जाओ, अलख अगम को पाओ तेरे भले की कहूँ। अब इन सब के लिए हमें क्या करना है? तो जैसे बताया भाई, 21 दिनों का अभ्यास है, एक महात्म है जो हम अभी से शुरू कर सकते हैं। हमें अभी से ऐसे विचार बनाने चाहिए, अपने अंदर क्षमा, शील, संतोष धारण करना चाहिए। समय मिला है, गुरु ने अपना लिया है, पता नहीं आगे जाकर ऐसे गुरु दोबारा मिले ना मिले, फिर ऐसा जन्म भी दोबारा मिले ना मिले। इसीलिए जन्म को अखारत नहीं करना है, गुरु का ध्यान करना है। गुरु का ध्यान कर प्यारे, बिना इसके नहीं छुटना। गुरु का ध्यान करने का मतलब है अपने आप को शब्द के साथ जोड़ लेना। उन्होंने आगे कहा भी है, नाम के रंग में रंग जा, मिले तो ही धाम निज अपना। हमारा सच्चा धाम सचखंड सतलोक है, जो हमें अपने निज घर के अंदर जब उतरते हैं तब मिलता है, ऐसे नहीं। और इसके लिए क्या क्या नहीं करना है, जो बताया है वो नहीं करना है। सबसे बड़ी चीज, एक चीज, मन को मार डालो। जिन्होंने मार मन डाला उन्हीं को सूरमा कहना। बहुत बड़ा ये बैरी है, शत्रु है, हमारे अंदर ही है। इसीलिए इसको जीतना कठिन है, लेकिन भजन बंदगी द्वारा लगातार इस 21 दिन का प्रण कर लो, इसे जीत सकते हो। बड़ा बैरी है घट मन में, इसी को जीतना कठना, पढ़ो तुम इसी के पीछे और सब ही जतन तजना। सब कुछ छोड़कर इस तरह से नाम भक्ति करो भाई, हमारा काम जरूर बनेगा। ये 21 दिन का प्रण लो नाम भक्ति का, पहले दिन से ही नाम भक्ति शुरू करो। जो बहनें भाई थक गए हैं ना, जिनका अभी तक कुछ नहीं बना है, एक बार क्या जाता है, मैं आपसे कुछ धन तो नहीं मांग रहा, आपसे सिर्फ वही करने के लिए कह रहा हूं जो आप रोज करते हैं, लेकिन सही तरह से करो। केवल भजन सुमिरन करने से ही काम थोड़ी बनता है, उसके साथ में जो बताया गया है, जो होना चाहिए हमारे अंदर विचार, वो भी तो जरूरी है। आप दवाई डॉक्टर से लिए जाएं किसी मर्ज की, लेकिन परहेज ना करें तो क्या फायदा होगा? क्या आपको दवाई असर करेगी? पूरा गुरु मिल गया है, उसके बाद हम परहेज नहीं करते हैं, क्रोध करते हैं, वासनाओं में लिप्त हैं, धन इकट्ठा करने के ही चक्कर में लगे रहते हैं, अधिक से अधिक मान मनी के चक्कर में पड़े हुए हैं। फिर काहे बात के नामधारी है हम? काहे बात के भाई? आप विचार तो करो, क्यों नहीं हमारा मन अभी तक हमसे हार मान गया? क्यों नहीं हमारा मन अभी भी नाम के रंग में रंग नहीं पाया? तो इन सब की वजह कोई और नहीं है, हम हैं। हम अभी तक मन को नहीं हरा पाए। मन से जीतने के लिए मन से लड़ाई लड़ी तो जीतोगे, मन को लड़ो फिर जीतो। मन की बात ना मानकर उसे सत मार्ग पर लाओ, नहीं मानता है उसे प्रेम से मनाओ, तब भी नहीं मानता है तो उसे गुरु नाम की चाबुक से मारो, नाम जपो, नाम जपो। अगर आंखें देखती हैं और मन में वासना जागी तो मन कहता है चल उस ओर चल, तो तुम ना चलो, तुम वहीं बैठे रहो, निगाह दूसरी तरफ घुमा लो, देखें कैसे मन नहीं मानता। एक बार नहीं मानेगा, 2 बार नहीं मानेगा, अभ्यास करते रहोगे मान जाएगा। संतों महात्माओं ने खुद से मेहनत की है, तभी उनका रियलाइजेशन है। स्वामी जी महाराज ने